कि आप प्रभु की गीतों के सारा में चलाएं। वेलकम सिस्टर एनिकुटी सैमुअल। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। हेरी हो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। हेरी हो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शारीरिक प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शारीरिक प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम वचनों की सेवकाई की ओर जाएंगे। हमारे साथ पास्टर बाबू सैमुअल है। मैं उनको अगुवाई करता हूँ कि प्रभु के वचन के साथ हमें चलाए। प्रभु पास्टर बाबू सैमुअल, वेलकम करता हूँ मैं आपका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे
हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिताजी का पवित्र नाम को मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूँ, आराधना करता हूँ। एक और नया दिन और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी दे दिया, ताकि ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में जोड़कर आपके साथ परमेश्वर को महिमा करने के लिए और पवित्र वचन बांटने के लिए प्रभु का दास और दासी के द्वारा जो मौका मिला है, परमेश्वर के नाम पाकमाना हो जाए। और आज का संगति को चलाने वाला प्रभु का प्रिय दास प्रकाश के लिए और सबक के लिए हम धन्यवाद करते। और इस ऑनलाइन प्रेयर का हालेलुया जिम्मेवारी लेकर सारी बातों को आगे चलाने वाला प्रभु का प्रिय दास हमें साजन ब्रदर के लिए, विजय सिस्टर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस सेवकाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और उनके बच्चों के लिए, मम्मी और प्रभु का आदरणीय दास पास्टर चुरियान के लिए, उनके परिवार के लिए और जुड़े हुए अनेक सेवक लोग, परिवार, विश्वासी गण, सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में भी एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा अनुभव है कि हम यहाँ बैठकर वहां पर और दूर दूर पाए जाने वाले प्यारों के साथ हमें संगति करने के लिए और प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए इस अवसर हालेलुया मिला है। हमें परमेश्वर हमारे मध्य में जरूर है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे इस समय को इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़ा कार्य किया, जैसे कि हम 2 दिन गांव में थे, जालोद राजस्थान विस्तार में, और एक दिन रात को एक घर पे आराम कर रहे थे और हमारे साथ एक बहन भी थी, वो अंदर के कमरे में थी। वो रात को बाहर 3 बजे निकली थी टॉयलेट जाने के लिए उस समय, और वो मोबाइल का लाइट लगा कर जाने के वजह से उसने देखा एक सांप वहां पर लेटा हुआ, और उसने फिर दूर से जाके वापस कमरे में आई और उनको ऐसा मालूम है 4 बजे मैं तो उठने वाला हूँ, इसलिए वो 1 घंटा जागते रहे और मुझे भी बोला देखो उधर एक सांप है, इसलिए आप ध्यान से बाहर जाना करके। फिर हमने बस मैं गया तो देखा नहीं है, फिर हम जाके आया वापस और संगति में बैठा रहा। लेकिन हम वहां से दूसरे गांव जाने के लिए 9 बजे के बाद वहां से निकला, तो एक दूसरे गांव में जब पहुंच गया हमको एक फोटो आया, जो सांप देखा था उसको मार डाला वहां के पास माना और बाकी लोग। और इतना खतरनाक अवस्था हो सकता था कि वो अंदर घुसने के लिए भी दरवाजे के नीचे से जगह तो है, लेकिन परमेश्वर ने उसको अंदर आने भी नहीं दिया, वहां से और कहीं निकल गया। और रात के समय पर हम कई बार बाहर गए थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने हमको संभाला। इस प्रकार हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हमारा रोज का जीवन आगे बिताएंगे। और इस प्रार्थना ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा मुझे भी एक मौका परमेश्वर दिया है कि मैं परमेश्वर को पुकारों को याद कर कर धन्यवाद का बलि चढ़ाऊं। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे, वही है हमारे तरफ से परमेश्वर को देने का बहुमूल्य वस्तु या बात। हालेलुया। एक चिंता जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में डाला है आराधना के संबंध में, अभी देखिए हम 2 प्रकार परमेश्वर को दान दे सकता है, एक है हाथ से, दूसरा है दिल से या मुंह से। हालेलुया। दान से देने हाथ से देने वाला दान, हाँ, महीना में 1 बार दशवांश दे सकता है, हाँ, हफ्ता में 1 बार चंदा डाल सकता है, ये हाथ से देता है। लेकिन मुंह से, जो दिल से मुंह के द्वारा देता है, वो तो महीना में 1 बार नहीं, हफ्ता में 1 बार नहीं, दिन में 1 बार नहीं, वचन के अनुसार हालेलुया को पहला थिस्सलुनीयों 5 का 16 और इब्रानी 13-15 के अनुसार हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। देखिए हाथ से देने से कुछ लोग संतुष्ट होकर आराम से बैठेगा, लेकिन वो ये दोनों को तुलना करते समय हाथ से देना और दिल से देने में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं और आप इस बात को जानकर समझकर कभी भी मौका मिलते समय हर दिन हर पल हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का उपकारों के अनुसार वो हालेलुया हम उसके बदले में
थोड़ा बहुत या मैं भलाइयों को करे परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर हमारे ऊपर भी प्रसन्न जरूर हो जाए। आपका समय आप इस प्रकार इस्तेमाल करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। कई बार हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने में लोग पीछे हट जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, हमारा सोच हमेशा यही होना चाहिए, मैं किस प्रकार मेरा परमेश्वर को दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। ये सब सोचकर जब भी मौका परमेश्वर देता है, उस मौका को इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर को महिमा दिलाने वाला जरूर बने रहे, लाने वाला, महिमा लाने वाला जरूर बने रहे। अभी मैं खुद करता हूँ, इसके साथ मैं आपको भी प्रोत्साहन दिलाता हूँ कि आपके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा लाए। हालेलुया। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जिम्मेवारी ये बनता है कि मेरा हर एक चाल चलन के द्वारा, शब्द के द्वारा, सेवा के द्वारा, कार्य के द्वारा मेरा परमेश्वर को महिमा मिलना है। हालेलुया। आत्मा में आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है मेरे प्यारों। आइए हम जानते हैं, और आराधना हम परमेश्वर को देता है, परमेश्वर वचन हमको देता है, परमेश्वर हमें वचन देता है। हालेलुया। और थोड़ा समय है तो भी चलेगा, एक शब्द काफी है हमारा जीवन का, जीवन के अंदर कार्य करने के लिए, दिल के अंदर कार्य करने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए। मुझे पता नहीं आज कौन सा वचन से आप प्रत्येकों के दिल में पवित्र आत्मा स्पर्श करने वाला है करके, लेकिन मुझे प्रेरणा मिला हुआ एक वचन पवित्र आत्मा के और से जो दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का इस जमाने को हम पहचानना बहुत जरूरी है, और अभी प्रभु का दास ने प्रार्थना में कई सारी बातों को इसके संबंधित बताया भी है। हम सब लोग इस बातों को समझकर हमारा जीवन को आगे जीना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन सिर्फ दिलाना चाहता हूँ, बाकी क्या है, अपना अपना व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे। हर दिन हम प्राप्त कर सकता है परमेश्वर का मीठा मधुर वचन। हालेलुया। आज के लिए रोमियो के पत्र 13 अध्याय का 11 से 14 तक मैं जल्दी पढ़ूंगा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन और में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और दाग में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। एक प्रकार का चेतावनी जैसे है हमको। पवित्र आत्मा, भले लिखा तो पौलुस ने, लेकिन पवित्र आत्मा का शब्द है आज का इस तारीख के लिए मेरे लिए और आपके लिए। पवित्र आत्मा जो सर्वज्ञानी है, जानने वाली बातों को अपने प्रिय दास के द्वारा लिखकर हमें 2000 पहले से ही दे रखा है, ताकि हम इसको मानकर समय को पहचान कर आगे बढ़े। यहाँ पर सबसे पहले वही बताया, समय को पहचान कर आमेन ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आमेन। ये पहचान करने की एक आत्मा होती है, वरदान जैसे है। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का हमें 8 वचन से जो दिया हुआ वरदान के बीच में एक है पहचान की वरदान, परख की वरदान, परखने का वरदान। ये तो हमारे लिए आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाना इतना खराब हो गया है, और जैसे हमने पढ़ा है समय बहुत निकट है। हालेलुया। दिन निकलने पर समय बहुत निकट है करके हम यहाँ पर पढ़ा है। हालेलुया। कई बातों को पहचानने के लिए हमारा बुद्धि हमको सहायता करता है, और प्रकृति या वातावरण हमको सहायता करता है, दुनिया हमको सहायता करता है, लेकिन ये समझने वाले लोग
परखने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन आप इस प्रकार परखते हैं, तो मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अभी देखिए, तो साक्षी का उखड़ना हमने सुना, और पेपर वाला यही लिखते हैं कि ये तो क्रिस्तियों के बीच में हुआ है। सचमुच ये क्रिस्ती तो है ही नहीं, ये तो मसीह के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। लेकिन दुनिया को क्या पता है, दुनिया इतना ही समझते है कि ये भी क्रिस्ती है। सचमुच वो क्रिस्ती नहीं, एक अलग झुंड है, यहोवा का साक्षी। उनका बाइबल भी अलग है, उनका उपदेश भी अलग है, सोच भी अलग है, और विश्वास भी अलग है। हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बाइबल के खिलाफ है, यीशु मसीह के खिलाफ है। यीशु मसीह को केवल एक मनुष्य के समान जानते हैं, मानते हैं, और बाकी सब यहोवा के बारे में बताते, वो भी उल्टा सुल्टा बताता है। और ये लोग इस प्रकार सिखाते हैं। अभी 1914 में जो पहले विश्व युद्ध के समय पर यीशु मसीह का आगमन हुई, अभी 1000 साल का शासन चल रहे, बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं करना, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे गलत उपदेशों को सिखाते हैं। फिर भी दुनिया सोचते हैं मसीह है, ख्रिस्ती लोग है, लेकिन हमको पता है वो नहीं है। इस प्रकार हम समझना चाहिए कौन क्या है करके। इसलिए यूहन्ना के पत्र में प्रभु का दास ने बताया, हर एक आत्मा की प्रदिक्ति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। सारी आत्मा जो भी बोलेगा उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, हम परख कर देखेंगे ये कौन सी आत्मा है, वचन के अनुसार है क्या, और नम्रता पूर्वक वचन में के अधीन में रहने वाला है क्या, यीशु मसीह के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करने वाला है क्या। ये नीचे आप घर पे पढ़ना, वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति की आत्मा हमें पवित्र आत्मा के ओर से है या परमेश्वर की ओर से है करके किस प्रकार हम समझ कर पाएंगे। जो यीशु को परमेश्वर की तरफ से आया हुआ प्रभु है करके समझने वाले लोग हल सही रहेगा। बाकी सब झूठा आत्मा, बहुत झूठा भविष्यद्वक्ताओं से दुनिया भरा हुआ है करके अभी हमने यहाँ पर देख लिया है मेरे प्यारों। हालेलुया। अभी आत्मा को परखने का जिम्मेवारी हमारा बनता है, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो जरूर परखेगा और समझेगा कि हालेलुया ये आत्मा कौन है, क्या है करके। हमको देखने से भी पता चलेगा ये कौन से आत्मा है करके। ऐसे परखने का आत्मा जिनके अंदर है, मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए आज मत्ती 16 में इस प्रकार लिखा है, और क्या है, उसने उनको उत्तर फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है। हालेलुया। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। हालेलुया। इस प्रकार देखिए, आकाश को देखकर फेद बता सकता है, तो और दुनिया को देखकर भी हम समझना चाहिए दुनिया कहाँ तक पहुंच गया है करके। हालेलुया। यदि हम इस प्रकार समझेगा तो हमारा दर्शन भी बदलेगा, हमारा सोच भी बदलेगा। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है, हम जिस समय विश्वास किया था उससे भी हमारा उद्धार का समय बिल्कुल निकट आ गया है। हालेलुया। कैसे हमको पता चलता है? जैसे आकाश को लेकर यदि हम आकाश लाल दिखता है तो आज ग्रीष्म है करके लोग आसानी से बताएगा, क्योंकि जो वातावरण का मौसम का नियम परमेश्वर ज्यादातर तोड़ता नहीं है। इसलिए मैं और आप उस पर भरोसा रखकर समझ सकता है आज बारिश गिरेगा या नहीं। हालेलुया। और आज अच्छा मौसम रहेगा या नहीं। इस प्रकार मौसम को देखकर दुनिया हमें बता सकता है। तो याद रखिए, हम भी इस
अवस्था को देखकर, इस समय को देखकर, घटनाओं को देखकर जरूर आसानी से समझ कर पाएंगे कि हमारा यीशु प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, वो द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, वो हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है करके हमने पढ़ा है। उससे पहले एक और वचन आपको सबूत दिलाकर पक्का करूंगा। मत्ती में भी से है 24 अध्याय का 32 वचन से लेकर आप जाने वाली वचन है, फिर भी मैं आपको थोड़ा याद दिलाकर आपका दिल को जागृत करता हूँ ताकि हम दुनियादारी बातों में फंसने ना पाए, हमारा समय को बिगाड़ने ना पाए। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। अभी देखिए इस प्रकार अंजीर के पेड़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यहूदियों के संबंधित एक निशान है अंजीर का पेड़। हालेलुया। उनका राजनीति का अवस्था को दर्शाने वाला एक पेड़ है अंजीर के पेड़। वो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो लोग इस प्रकार कहेंगे, जान लेंगे कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। हम इसी प्रकार हम भी समझना चाहिए कि इस्राएल अभी कहाँ पर खड़ा है और उसका क्या हालत है करके हम सब लोग देख रहा है। हालेलुया। इस्राएल के पास इतना ज्ञान है, इतना बुद्धि है, वो इतना भला फुला है, जैसे उसकी डालियां कोमल हो गई है और पत्ती बिल्कुल निकल चुकी है। हालेलुया। इतना में हमको बिल्कुल ये बात बताना है कि अभी ग्रीष्म काल निकट है करके। हालेलुया। और जो हमने रोमियो के पत्री से पढ़ा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाल इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी सारी दुनिया के लोग ये बात समझना है, सारे दुनिया के लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएल को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ताकि वो भी थोड़ा तैयार हो जाए दुनियादारी बातों से, लालच से, लुचपन से और लीला क्रीड़ा से, मतवालापन से वो बिल्कुल दूर रहे और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। लेकिन लोगों को पता नहीं, इस्राएल के बारे में सब लोग मान देते हैं और आदर करते हैं। वो हमारे इंडिया महाराज्य भी उनके साथ बहुत मिला जुला है, दुनिया के बड़े बड़े राज्य सब उनके साथ मिला जुला है, आदर करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा यीशु मसीह का आगमन नजदीक है करके। हालेलुया। यही है सबका गलती। लेकिन हम ये बातों को जरूर समझेंगे। इस्राएल बोलने से जैसे प्रभु के दास में बोलता है, दुनिया का खड़ी है इस्राएल। अभी आपसे मैं पूछूं कितना समय हो गया तो आप खड़ी में देखेगा और कहेंगे अभी मैं 8:30 होने वाला है। इसी प्रकार इस्राएल का जो अवस्था को देखकर दुनिया समझने का है कि मेरा यीशु प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है और वो द्वार पर है करके समझने वाले मेरे प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग ये बात समझता है, हमें समय को परख कर, हालेलुया, दुनिया की अवस्था को परख कर, यीशु मसीह का आगमन को परख कर अपना जीवन को तैयारी में रखना
मेरे और आपका सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। केवल हमारा जीवन नहीं, हमारे साथ जितने लोगों को परमेश्वर ने जोड़ रखा है, दे रखा है, उनके भी आत्मिक जीवन को बिल्कुल तैयार कर परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करने के लिए हम तैयार रहे। यीशु मसीह का आगमन के लिए उनको तैयार करने में हम बिल्कुल व्यस्त रहे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए क्या करना है करके हमने पहले पढ़ा कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है, क्योंकि हालेलुया हमने सुना है नींद से जाग उठने की समय आप पहुंची है। अभी भी कई लोग नींद में है। नींद में बोलने से उसको दो अर्थ है, अक्षरिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो नींद में है, आत्मिक तौर पर भी कुछ लोग नींद में है। वो हमें यीशु मसीह का आगमन के संबंध में सोचता नहीं है। अभी शारीरिक तौर पर नींद में है तो आप कोई काम नहीं कर सकता है, आराम कर रहा है। हालेलुया, आपको कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप तो दूसरा दुनिया में है, मैं और आप। हालेलुया, नींद के समय पर हम दूसरे दुनिया में है, हम आराम करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन दुनिया में क्या होता है करके हमको पता नहीं है। ये नींद का एक अर्थ है। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर जो सेवक हो या विश्वासी हो नींद में पड़ा रहते हैं, उनको कोई आत्मिक बातों का खबर नहीं मिलता है। भविष्यवाणी में क्या होने वाला है करके वचन में लिखा है, वो उसका कोई पता नहीं चलता है। और वो इस प्रकार सोचेंगे कि कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो, मुझे क्या है। लेकिन जो लोग प्रभु का आगमन के संबंध में जानकारी प्राप्त किए हैं, वो हालेलुया, वो लोग और तैयारी में रहेंगे। मेरा जीवन को तैयार रखना मेरा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं दुनिया को तैयार करने के लिए जाते समय मेरा खुद का जीवन का नुकसान हो जाएगा तो मैं सबसे बड़ा हालेलुया निर्भाग्यवान रहेगा, हालेलुया लाचार हो जाएगा, और मेरे लिए हाई हाई करके जरूर है। इसलिए हम ये बात जानकर समझकर हालेलुया समय को परख कर हम जरूर हमारा यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहना है। नींद से जाग उठना है। आत्मिक तौर पर एक जागृति का जरूरत हर जगह में है मेरे प्यारो। जागृति आना है तो मन फिराव के साथ, समर्पण के साथ हम प्रार्थना में लगे रहना है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने से ही हम जागृत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सरदीस के कलीसिया के साथ यीशु मसीह व्यवहार करते समय इस प्रकार लिखा गया है, बोला गया है कि तुम बोलता है जिंदा है, असली में तुम मरा हुआ अवस्था में है। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा को वहां पर दिखाते हुए, दर्शाते हुए वो उनसे बात करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जागृति हर दिन होना है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी है उनको फिर स्तुति देने में कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना करने में दिक्कत नहीं। वो भी केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से भरकर ये सारे सेवकाई करते रहेगा। हालेलुया, इसलिए आपका और मेरा व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा को कितना स्थान और मान आप देता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। हाल यदि आप जागृत रहना चाहता है तो आप जरूर पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है, भरपूरी में रहना है मेरे प्यारो। हालेलुया, और भरपूरी नहीं है तो कमजोरी है करके हम सब लोग जानते हैं। हमें इसलिए लोग पाप के और जीवन ध्यान देते हुए जीवन बिताते हैं, और पवित्र आत्मा बार बार हमको याद दिलाता है। एफएसी 5 का 16 से लेकर भी समय का सदुपयोग करने के बारे में बताया गया है। हमारे समय को हम सदुपयोग करेंगे किसके लिए? हालेलुया, एक एक दिन आत्मा का बोझ लेकर अभिषेक के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, ताकि मेरे और आपके द्वारा आत्मा जीतने पाए। जो नरक की ओर बह रहा है वो बचने पाए, परमेश्वर के राज्य में उसको प्रवेश कराने के लिए हर प्रकार का कोशिश में हम रहेंगे। उसके लिए उपवास में और प्रार्थना में रहना है तो भी वांदा नहीं, और जागरूक रहना और प्रार्थना वादी बनकर रहना, कोई भी काम में आप आत्मिक तौर पर लवलीन रहना है
तो आप इस बातों को सबूत दिखाते हैं, दिलाते हैं कि मेरा यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है, वो द्वार पर है, इसलिए मुझे तैयार रहना है, दूसरे को भी तैयार करना है। अभी लूक 21 अध्याय का 33 वचन से हम देखते हैं वहां पर हालेलुया जो लोग ज्यादा खाने पीने में और मतवालेपन में और हाल दुनिया के जो चिंता है, हाल कल के संबंध, ये सारी बातों में ध्यान देकर समय को बर्बाद करते हैं। मैं कैसे ज्यादा कमाऊं, कितना ज्यादा कमाऊं, और ये सब सोचकर लोग क्या है अपना व्यक्तिगत जीवन का हालेलुया खुशी के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन देखिए हमारे पास पैसा है तो भी हमारा लक्ष्य प्रभु का आगमन है, नहीं है तो भी हम चिंता करने का नहीं। आप घर पे पढ़ना, मैंने जो वचन बोला है लूका 21 अध्याय का 33 से लेकर वो भी बताया गया है। हालेलुया। ये सारे वचन को हम मनन करते हुए एक बात हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करवाना है कि मेरा यीशु मसीह बिल्कुल आने पर है, समय निकट गया है और समय हो चुका है और मैं उसका इंतजार करता रहूंगा, करती रहूंगी। और हमारा यीशु मसीह का आगमन में उठा ले जाना सबसे बड़ी बात है। यदि मैं और आप रह गया तो कितनी बड़ी दुखी हालत होगा। जैसे वो 5 कुंवारियों के जीवन में घटना घटित हुई, वो 10 साथ बैठे थे, साथ चलते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, हमें मशाल लेकर चलते थे, इंतजार में रहते थे। लेकिन जब समय खड़ी आ गया, हालेलुया, जो लोग असली में तैयारी में थे, दिल से तैयारी में थे, आत्मा के द्वारा तैयारी में थे, वो केवल अंदर चला गया, दूसरे 5 बाहर छोड़ दिया गया, अंधेरा में चला गया। मेरे प्यारों, आपके पास हाथ में बाइबल होगा, हमें अच्छा कपड़ा पहना होगा, सेवक बोलता होगा, सेविका बोलती होंगे हालेलुया, और विश्वासी बोलते होंगे। लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा का भरपूरी में मुझे और आपको आगे बढ़ना है, ताकि हमारे अंदर जो आत्मा है हमको अगुवाई करेगा कि इस को हर एक आत्मा को परखने के लिए अगुवाई करेगा, समय को परखने के लिए सहायता करेगा, ताकि हम समय का सदुपयोग करेगा। हालेलुया। और वातावरण को देखकर, मौसम को देखकर, जैसे लोग बोलता है आज दिन अच्छा निकलेगा, नहीं तो बारिश आएगा और नहीं तो ग्रीष्म आएगा करके बताते हैं, इस प्रकार आप भी मौसम को, दुनिया में अभी घटित होने वाला युद्ध के संबंध में हम समझना जरूरी है। इस्राएल जो अंजीर का पेड़ है वो फले फूले है, हालेलुया, नए नए डालियां निकलते हैं, पत्ते निकलने पर है, और इतना बड़ा ऊंचा श्रेणी में आया है। आपने देखा उनके घर पे बैठकर दुश्मन के गुफा के अंदर जो गुप्त में बैठता है, वो भी समझने लायक में आविष्कार उन्होंने हालेलुया वस्तुओं को व्यू करते हैं। युद्ध अच्छा नहीं है और लोगों को मारना अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, तो भी क्या करेंगे, अभी जो होना है वचन के अनुसार होता है करके हम जानते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे लोगों का दिल परमेश्वर खोल दे, आंखें खोल दे, और समझ लेंगे कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में जागते रहे, प्रार्थना में जागते रहे। सोने का समय नहीं है, क्योंकि अंधेरा समाप्त होने पर है और ज्योति हमें बोर आने वाला है। यीशु मसीह वो रोशनी पूरी तौर से लेकर आने वाला है। अभी अंधकार से भरा हुआ दुनिया में हम रहते हैं, मैं और आप, यीशु मसीह का रोशनी फैलाने वाला है, लेकिन पूरा रोशनी लेकर हमारे यीशु मसीह भोर का तारा आने वाला है। इसके लिए हम तैयार रहेंगे। आप अपना व्यक्तिगत जीवन को तैयारी में रखें, अपना परिवार को भी तैयारी में रखें, आपस में हाल मेल मिलाप और प्यार के साथ सेवा में बहुत उत्साह के साथ, हालेलुया, भले खाने के लिए हो या ना हो, हालेलुया, हमारे लक्ष्य से हम हटेगा नहीं, हम विश्वास से योग्यता के साथ, खुशी के साथ प्रभु का सेवा में बने रहे और अनेकों के लिए आशीष का कारण बन जाए, क्योंकि समय बहुत निकट है। हालेलुया, प्रभु का आगमन बहुत निकट है।
हमारे यीशु मसीह आने का तैयारी में है। हम तैयार रहें, दूसरों को भी तैयार करें। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबों को सहायता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अवसर दिया हुआ प्रभु का दास और दासी को, हमें ऑनलाइन प्रेयर के सारे प्यारों को, अगुवाई करने वाले प्रभु का दास को, सबको यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। हम सबों को इस प्रार्थना ऑनलाइन के द्वारा आशीष और अनुग्रह मिले। हम इस प्रार्थना लाइन के द्वारा जागृत भी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू पास्टर। प्रभु इस वचनों के द्वारा सबको आशीषित करें। सचमुच हमें समय देखकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए हम प्रार्थना में तत्पर रहना है और प्रार्थना के साथ हमें